दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चंप है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। देख रहे हैं आंदोलन को, आप देखो ये लोकतंत्र है। पुलिस प्रशासन छीन छीन। क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए? तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फक्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चंप है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। ये पता है, ये प्रशासन को भी पता है और सरकार को कि विजय बंधु की आवाज को रोका जाए। आप सहमत हैं? मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। मेरी आवाज जाने दीजिए। मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। प्लीज जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा। बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। आप मेरा सहयोग करें, मैं जल्दी। बिल्लू आप शांत रहें, मैं खत्म कर दूंगा। अरे भाई हो गया ना, आपने अनाउंस कर दिया ना। देख रहे हैं आंदोलन को, आप देखो ये लोकतंत्र है। पुलिस प्रशासन छीन छीन। पुलिस प्रशासन छीन छीन। पुलिस प्रशासन छीन छीन। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, अब बजे सभी लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे, हमने प्रशासन की बात सुन लिया। अरे 2 मिनट रुक जाइए भाई, दो मिनट, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब इतना निवेदन किया जा रहा है, आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए? इसी के चंद्रशेखर ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रशासन से, आपकी गाइडलाइन से करूंगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। आपकी विदाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा खून और पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने आप बैठे रहे, आप प्लीज आप बैठे। क्यों भाई, आप क्यों सर बैठे नहीं? आप, मैं प्रशासन का सम्मान करता हूं, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप बैठे रहे। अभी टीटी का मामला है, जानते हो टीटी क्या सही है क्या? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाए। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा है? निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निगमीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। अरे पहले गोली विजय बंदूक पर चली, क्यों हैरान हो यार? इतना डरपोक हो क्या? लाठियां चलेगी तो हम लाठी खाने तैयार हो, आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और झोला उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई अव्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी, और या सब पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं? अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। मैं जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन मैं करना चाहता हूं। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। अगर
आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूँ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और है, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है। आज से आप संकल्प लेके यहाँ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही, हम लोगों ने रामलीला के सियासी मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक होनी थी। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं कोई शासन प्रशासन को इन्होंने की रैली आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये पूछता है, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी। धनखड़ साहब कह रहे सर हम पहले वार्ड विधायक थे, उपराष्ट्रपति की 2 लाख और शास्त्री की 45,000, विधायकी की 25,000, तो हमें 3 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन देते हैं। 3 लाख रुपए सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के पोस्ट से नहीं, वो विश्व बैंक के पोस्ट से नहीं, हमारे टैक्स से पेंशन दे सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है, गलत तो नहीं हो। और मैं पैरामिट्री के बारे में कहना चाहता हूँ, क्या उनकी ड्यूटी भी लगी है, हजारों किलोमीटर दूर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।